बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 के नीट पीवाईक्यू है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बात करें 2025 में जो आया था, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय द विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला है हमें मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन है। सेकंड है हेट्रोट्रोप विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सी है प्रोकैरियोट विद द सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। डी है यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ई है यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जचाना है, जो कि विटेकर ने बताया था। विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम बताया था। सबसे पहला नाम आता है मोनेरा का, फिर प्रोटिस्टा का, उसके बाद में आता है फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो सबसे पहले मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, हमारे प्रोकैरियोट आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का केवल एक ही किंगडम था, तो सबसे पहला जो आना चाहिए, सबसे पहले वाले हमारे सामने आना चाहिए प्रोकैरियोटिक वाला। यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे और 2 और 4 आएगा। फिर उसके बाद में मोनेरा के बाद में आना चाहिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट होते हैं, बट यूकैरियोटिक किस लेवल के, सेलुलर लेवल के। तो हमारे पास में उसके बाद में आ जाएगा ई वाला ऑप्शन, जो कि दोनों में करेक्ट है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा फंजाई। फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर है, बट हेट्रोट्रोप होते हैं और सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की होती है। तो उसके बाद में आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, ये भी हमारे पास में दोनों के अंदर है। फिर बात करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। तो प्लांट किंगडम के अंदर क्या आएंगे, यूकैरियोटिक आएंगे, बट ऑटोट्रोप होंगे विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद में आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। और लास्ट में एनिमल किंगडम कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोप होते हैं और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2024 का जो री नीट हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोड्स और प्लाज्मोडियम। सबसे पहले अगर हम यूग्लिनोइड्स की बात करें तो यूग्लिनोइड्स क्या करते हैं, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड के अंदर ये स्विच करते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लाइमोड, स्लाइमोड क्या है, हमारे पास में सैप्रोफाइट है। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो यानी हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो 4 3 2 1 आना चाहिए। तो हमारे सामने जो है वो 4 3 2 1 ऐसे मैच द कॉलम होना चाहिए। तो इस टाइप का देख लेते हैं, 4 3 2 1 वाला हमारे आ जाएगा ऑप्शन 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ओके, तो अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, यानी जो आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें मिलती है, फंजाई में, एनिमेलिया में, मोनेरा में या फिर प्लांटी के अंदर। तो सबसे ज्यादा मिलती है मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमें, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइडेमोनास और क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, यानी जो क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला है वो इसको किसमें इंक्लूड किया गया था, प्रोटिस्टा में, एल्गी में, प्लांटी में या फिर मोनेरा के अंदर। तो ये कैसे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। तो किसके अंदर इंक्लूड किया गया था, प्रोटिस्टा के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात कर रहे थे 4th की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्ची एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासी, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो किसके अंदर आते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं और ये मोनेरा के अंदर आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर बोला गया कि इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मेन बेसिस क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे जो मेन था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ये सब किस में अंदर आते हैं, प्लांटी में, प्रोटिस्टा के अंदर, मोनेरा के अंदर या फिर फंजाई के अंदर। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे। यहां पर हमसे पूछा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ब्रायोफाइट, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा या फिर फंजाई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट या फिर ब्रीडिंग हैबिटेट या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो ट्रेट है वो सबसे मेन जो है वो क्राइटेरिया आज के टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है वो हमारा किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट, तो हमें दो स्टेटमेंट दी गई 2022 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट 1 के अंदर माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टेटमेंट 2 है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, यानी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये इन्होंने बोला है। तो हमारे को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो माइकोप्लाज्मा जो वो पास कर सकते हैं बैक्टीरियल वाली मेम्ब्रेन से भी, तो ये तो करेक्ट है। बट बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वहां पर उनके पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है और वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाते हैं और कोई पैथोजेनिक भी होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट सेम नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो वो इनकरेक्ट है, ये हमारी नहीं आएगी। यहाँ पर सिंपल जो है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है, बट यहाँ पे देखो सिंपल ये सॉरी हाँ, तो हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड वाली जो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। तो पहली जो करेक्ट है और सेकंड जो वो इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे सामने जो है वो मैच द कॉलम है, जो हमारा आर्चीबैक्टीरिया वाला है। हेलोफाइल्स बोला गया, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन और साइनोबैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, गट ऑफ रुमिनेंट या फिर सॉल्टी एरिया। हेलोजन, हेलोजन्स क्या होते हैं हमारे पास में, तो ये साल्टी एरियाज के अंदर आएंगे। तो ए जो है हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल कहां पे मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में। मिथेनोजन ये कहां पे मिलते हैं, गट ऑफ रुमिनेंट में, जहां पे मीथेन गैस बनाने आते हैं। और साइनोबैक्टीरिया कहां पे मिलेंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो फर्स्ट जो है फोर्थ के साथ जाना चाहिए, फर्स्ट फोर्थ के साथ में केवल एक ही ऑप्शन के अंदर जा रहा है। बी जो है वो हमारा जाना चाहिए किसके साथ में, फर्स्ट के साथ में। तो बी हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, सी हमारा थर्ड के साथ में जा रहा है और डी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन मिलता है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। तो एक्सट्रीम सेलाइन के अंदर हमारे सामने कौन मिलता है, आर्ची बैक्टीरिया मिलता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो हमने अभी किया था स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक और बेसिलस। तो माइकोप्लाज्मा हमारे सामने क्वेश्चन में अंदर अभी भी पढ़ा था हमने, तो मैंने आपको बताया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, Which of the following component provides sticky character to the bacterial cell, यानी जो sticky character है वो बैक्टीरिया कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल। तो कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 14 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में अब आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए गए इस बुक में, कि जहां से जो है वो आपके सेल वाला चैप्टर, सेल डिवीजन वाले चैप्टर, और इसके अलावा जो है वो इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया का, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, विद इन द न्यूक्लियोलस होता है, प्रायर टू फ्यूजन होता है, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन होता है, या फिर ड्यूरिंग एस्पेज होता है। तो प्रायर टू फ्यूजन होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, मिथेनोजन्स बिलोंग टू, मिथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोर। तो किससे बिलोंग करते हैं, ये आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, द प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड द मिथेनोजन, यू बैक्टीरिया, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। तो किसमें आती है, मिथेनोजन के अंदर, मैच द कॉलम में भी करा था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफर होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर के अंदर कौन हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंजाई, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो कौन हो सकते हैं, आर्ची बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 19 में हमसे बोला गया है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया आर, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन सम बाइनोबैक्टीरिया पूछा है, न्यूमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, हेटेरोसिस्ट या फिर बेसल बॉडी। तो ये कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे क्रोमेटोफोर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पिगमेंट वगैरह जो है वो कलर वगैरह प्रोवाइड करने का काम क्रोमेटोफोर का होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, स्लाइमोड या फिर ब्लू ग्रीन। तो सिंपल है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 21 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर द वन कैटेगराइज, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोप या फिर हेटेरोट्रोपिक। तो ये किसके अंदर आएंगे, हेटेरोट्रोपिक के अंदर आएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, यू बैक्टीरिया के अंदर एक सेलुलर कंपोनेंट जो है वो रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक के अंदर, कौन है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम या फिर सेल वॉल। तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, सम हाइप्रो
hyperthermophilic, some hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic medium, यानी वहां पर pH2 भी है। habitat belong to the group, कौन से बिलोंग से आ सकते हैं? यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम, प्रोटिस्टा, मोसेसा, लेवोडोर या फिर यीस्ट। तो आर्ची बैक्टीरिया वाला तो हमें पता ही है कि आर्ची बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, और आर्ची बैक्टीरिया तो किसी में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया द सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मिथेनोजेंस आर आर्चीबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन द मार्श एरियाज, बिल्कुल सही है। नोस्टॉक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्स इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये पहला और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, तो ये गलत है। माइकोप्लाज्मा लेक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये कई बार पढ़ चुके हैं। तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना, जहां पे थर्ड है ये हमारी नहीं आएगी, तो 1, 2, 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है वो किसके द्वारा जो है वो स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है? अल्टरनेरिया, इवेनिया, ज़ेंथोमोनास या फिर स्यूडोमोनास। तो ये कौन जो है वो कॉज करता है? तो ये करता है आपका ज़ेंथोमोनास, याद रख लें, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, जो थर्मोकोकस है, मिथेनोकोकस है या फिर मिथेनोबैक्टीरियम, वो किसको एग्जाम्प्लीफाई करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड बट व्हिच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड बोला गया है कि बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। सी बोला गया आर्ची बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। और डी बोला गया आर्ची बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबल those found in the eukaryotic but whose DNA is negatively supercoiled। तो सिंपल समझिए, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड टू पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड बट व्हिच आर साइटोस्केलेटन एज माइटोकॉन्ड्रिया, तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये हम बात करें किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक की बात करें। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। आर्ची बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, तो इनके पास में जो है ऐसी प्रोटीन होती है जो कि होमोलोगस लगती है यूकैरियोटिक जैसी, बट वो एक्चुअल में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया in the light of the recent classification of the living organism into 3 domain of the life, bacteria, archaea and eukaryote, which one of the following statement is true about archibacteria। तो archibacteria के लिए हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। सबसे पहले बोला है archibacteria completely differ from both prokaryotic and eukaryotic, archie completely differ from the prokaryotic, archie resemble eukaryotic in all respect, archie have some novel feature that are absent in the other prokaryotic and eukaryotic। ये बिल्कुल सही है कि ये completely differ नहीं करता है, क्योंकि prokaryotic के अंदर आता है। completely differ from prokaryotic तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिजेंबल यूकैरियोटिक इन ऑल रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो यूकैरियोटिक हो जाता। आर्ची सम नोवल रिस्पॉन्स होते हैं जहां की जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से थोड़ा सा अलग होता है, जो कि इनमें नहीं होते, उस टाइप के होते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, यानी रॉन्ग कौन सी है? दे आर प्लीरोमॉर्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो एक्चुअल में ये सेंसिटिव पेनिसिलिन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे बात किया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, क्योरिंग ऑफ टी लीव्स जो है ब्रॉट अबाउट किसकी एक्टिविटीज होता है? फंजाई से, बैक्टीरिया से, माइकोराइजा से या फिर वायरस से। तो ये किससे होता है? ये होता है बैक्टीरिया से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस सोइल बैक्टीरिया फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। अब एक्चुअल में बता देता हूं कि यहां से नहीं है, ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर वहां से ये क्वेश्चन आता है, बट यहां पर जो है इसके अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया है। कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल ऑन द मेनी प्लांट स्पीसीज, कैन फिक्स एट नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, cannot fix specialized vesicle in which of the nitrogen is protected from the oxygen by a chemical barrier involving the triterpene hopenoid। And option D है like rhizobium, it usually infect its host plant through the root hair deformation and stimulate cell proliferation in the host cortex। तो हमसे पूछा कि एक्चुअल में जो बाकी सारे काम जो वो फ्रैंकिया कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होता है वो फ्री लिविंग स्टेट के अंदर नहीं होती है फ्रैंकिया के अंदर, तो ये गलत दिया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे यहाँ पे बोला गया
फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इन, जो फर्मेंटिंग माइक्रोब होता है जूट को रेटिंग करने के टाइम पे, तो वो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये हमसे पूछा गया है। मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया होता है, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन होता है, तो वो ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक, बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट, अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, readily grow and divide in the sea water, enrich in any soluble salt of barium and grow slowly in the highly alkaline frozen lake at the highest altitude। तो यहाँ पे ये 2005 का क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, यानी बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के अकॉर्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम द मदर सेल, या फिर बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए फ्रॉम द अदर एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसडक्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया जो थ्रू वायरस होती है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसी टाइप से होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, मेन डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए, या फिर रिपीटेटिव डीएनए। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रोप, कीमोटोट्रोप, सेप्रोजोइक, या फिर कोप्रोहेट्रोट्रोप्स। तो ये हमें बताना है कि इसमें कौन सा होता है। जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बनाते हैं उनको हमें बताना है कि वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं कीमो ऑटोट्रोप। तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में विच इज ट्रू फॉर आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया के लिए कौन सा ट्रू है? ऑल हेलोफाइल होते हैं, ऑल फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑल फॉसिल होते हैं, या फिर ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? तो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया डिफर इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो ये एक्चुअल में चैप्टर 8 के अंदर भी आता है, तो सेल वॉल की वजह से होता है ये डिफर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज थ्रू, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है किसके थ्रू? ट्रांसलेशन के थ्रू। तो वो प्रोसेस कैसे होता है? बैक्टीरिया फेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्टेम, अनदर बैक्टीरियम हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर कॉन्जुगेशन, फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन डोनर और रिसिपिएंट, या फिर कॉन्जुगेशन बिटवीन ऑपोजिट सेंटोबैक्टीरियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है इसके अंदर वायरस जो है इन्वॉल्व होता है, तो बैक्टीरिया फेज रिलीज फ्रॉम इट्स डोनर टू द बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया ए बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट। इन्होंने बोला कि एक 35 मिनट के अंदर जो बैक्टीरिया डिवाइड होता है। इफ ए कल्चर कंटेन 10 की पावर 5 सेल पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट, तो हमसे पूछा कि व्हाट विल द कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर द 175 मिनट। तो हमसे पूछा कि 175 मिनट के बाद में वो जो कल्चर है वो कितना हो जाएगा, मतलब एक का डबल हो रहा है, फिर डबल का फिर 4 हो रहा है, फिर 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है। अब ये 35 जो है इंटू 5 करेंगे तो 175 आता है। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 35 इंटू 5 होता है ना, तो 1 2 3 4 5 टाइम हो गया, तो ये 32 जाना चाहिए। मतलब अगर एक था तो एक का कितना हो जाएगा, 5 टाइम जब डिवाइड हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये बिल्कुल आसान सा था। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पहले एक बार एआईपीएमटी में भी पूछा जा चुका है कि जो एक कप है वो एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ कप भर चुका है। अब आगे फुल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट लगेगा, क्योंकि सभी बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो हाफ मिनट लगेगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि एक बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहा है 35 मिनट में 10 की पावर 5, तो 175 मिनट पे कितना होगा। तो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे आंसर की। यहाँ पे देखो कितना होगा, 35 इंटू 10 की पावर 5, 32 इंटू 10 की पावर 5, 175 या 55। तो अभी मैंने आपको बताया था 32 इंटू 10 की पावर आ जाएगा, क्योंकि 5 टाइम डिवाइड हुआ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, डीएनए ऑफ ई कोलाई कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंड होता है, या फिर सिंगल स्टैंड सर्कुलर होता है।
तो डीएनए ऑफ जो ई कोलाई होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, बट इसके अलावा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व। जो मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया होता है कार्बन साइकिल में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस का होता है, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है, या फिर एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड का होता है। तो मेन रोल जो होता है वो डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया A few organisms are known to grow and multiply at temperature 100 to 105. They are belong to, किससे बिलोंग करेंगे, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, मिथेनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया, मेराइन आर्ची बैक्टीरिया। तो एक्चुअल में होते तो ये आर्ची बैक्टीरिया है, बट ये मिथेनोजेंस नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये टेम्परेचर हाई है, ये याद रखना है। तो टेम्परेचर हाई वाला कौन सा आ जाएगा, हमारा थर्मोफिलिक होती है। तो यहाँ पर ये थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया वाला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है। अब यहाँ पर देखो, ये मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। तो डीएनए अगर लगा देंगे तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए तो हो ही गया ना वो। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड और फिर डीएनए। डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड ऐसा तो कुछ भी, अगर सिंपल डीएनए लगा दे तो वो भी तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है। बट यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया एजिटोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमाइक्सा आर द एग्जांपल ऑफ। एजिटोबैक्टर और बेसिलस पॉलीमाइक्सा जो है वो किसके एग्जांपल है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के, डीकंपोजर है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो जो आपका एजिटोबैक्टर और बेसिलस होता है वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो 45 है, व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। तो वो कौन से होते हैं, सेक्स पिलाई होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, गैमेट होते हैं, सेक्स पिलाई होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 है विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का डीएनए मिलता है, सर्कुलर फ्री डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, स्ट्रेट डीएनए, या फिर हेलिकल डीएनए। तो यहां पर जो है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए तो नहीं होता है, तो यहां पर कैसा होता है, सर्कुलर फ्री डीएनए होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एजिटोबैक्टर, कीमोलिथोट्रोफस, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर स्यूडोमोनास। तो यहां पर जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमसे पूछा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो कौन डिकम्पोज कर सकता है, तो कीमोलिथोट्रोफस जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग, द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड इन द प्रोटीन, सेल वॉल स्ट्रक्चर, या फिर मोड ऑफ मॉडर्न सेल ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी इन्होंने बोला, ये याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है थर्मल स्प्रिंग के अंदर, हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर। तो टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर, तो किसकी वजह से होगा, तो वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड इन देयर, प्रोटीन की वजह से होगा। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सेल वॉल स्ट्रक्चर वगैरह आर्ची बैक्टीरिया होता तो आता, वरना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सामने इन्होंने बोल दिया कि यू बैक्टीरिया आता ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया organisms which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of bacteria, green algae, soil fungi, या फिर mosquito। ब्लू ग्रीन एल्गी हम बोलते हैं, तो किसके अंदर आना चाहिए ये वाला, तो ये आपका आना चाहिए बैक्टीरिया के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं। तो ग्रीन एल्गी भी हम पढ़ते हैं ना, 3 टाइप की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो वो तो प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, बट ब्लू ग्रीन एल्गी अगर होता है ना तो आता, तो बीजी जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय प्लाज्मिड वेक्टर, फेगस वेक्टर, कोज्मिड वेक्टर, या फिर आपके एफ वेक्टर। तो सिंपल है, ये किसकी वजह से होता है, आपका फेज वेक्टर की वजह से होता है, बैक्टीरियोफेज और वगैरह। तो वो किसके अंदर आते हैं, वायरस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुका है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया द जेनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ। जो जेनोफोर या फिर बैक्टीरियल जीनोम होते हैं वो किससे बने होते हैं, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन से, आरएनए, हिस्टोन से, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बनते हैं। तो ये आपके बनते हैं ए सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए से बनते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1993 का, तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें बोला गया ई कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज। जो ई कोलाई होती है वो ज्यादातर बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होती है। क्यों ये यूज होती है? इजिली कल्चर हो जाती है, इजिली अवेलेबल हो जाती है, इजी टू हैंडल होती है, फिर इजिली मल्टीप्लाई इन द होस्ट हो जाती है। तो किस वजह से होता है? तो ये इजिली कल्चर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वैसे तो ज्यादातर ये सारे सही है, बट मेन जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया बैक्टीरिया लेक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि वहां पे इसी चैप्टर के अंदर आता है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे। जैसे आपका सेप्रोफाइट ब्रायोफाइट के अंदर हम पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो वो वाली चीज, तो वो किस वजह से बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है? नाइदर सिंगेमी, नो रिडक्शन डिवीजन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम एब्सेंट, नो कॉन्जुगेशन या फिर नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वो किस वजह से जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती है, मतलब पहले डिप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड वो वाली चीजें नहीं होती है। तो वो क्यों नहीं होती? कि ना इधर सिंगेमी होती है, ना ही रिडक्शन डिवीजन इसके अंदर होती है, तो इस वजह से ये चीजें नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54 है नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। यानी जो सन से एनर्जी नहीं लेता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फिर मोल्ड। तो कौन सा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जो है वो यहाँ पे सन से एनर्जी नहीं लेता है, वो होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो केमिकल्स वगैरह जो उनको करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। इन्होंने बोला है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड इन देयर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फिर फ्लैजेला। तो किसके अंदर डिफरेंस होता है? वो सेल वॉल के अंदर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच वन बिलोंग टू मोनेरा। मोनेरा से कौन बिलोंग करता है? एमीबा, इस्केरिया, जेलिडियम या फिर स्पाइरोगायरा। तो इस्केरिया बिलोंग करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 किंगडम प्रोटिस्टा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। सी है स्लाइम मोड आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। एंड डी है माइकोप्लाज्मा है डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। स्लाइम मोड जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोप भी होते हैं, ऑटोट्रोप भी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायनोफ्लेजिया, डाइएटम्स, साइनोबैक्टीरिया फिर यूग्लिनोइड। तो क्या होते हैं? डाइएटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 59 देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन इन, यानी जो सीलिएट होते हैं वो और अदर प्रोटोजोन से कैसे डिफर होते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, या फिर हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसके पास दो टाइप ऑफ न्यूक्लियस होती है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये इसलिए बताया क्योंकि ये रिसेंट में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है द सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग बताना है। द वॉल ऑफ डाइएटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। डाइएटम्स अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स। तो सिंपल है कि जो यहाँ पे डाइएटम्स की जो सेल वॉल होती है वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती है, बट इन्होंने कहा कि इजीली डिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए जो है वो आंसर आ जाएगा, बट फिर भी हम ऑप्शन सी और डी और भी देख लेते हैं। तो ये रहा ऑप्शन सी में हमसे बोला गया है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो ये हमने सेम इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2016 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 61। क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइमोड आर इंक्लूड इन द किंगडम। किसके अंदर आते हैं? ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया in which group of organism the cell wall form two thin overlapping cell which fit together, dinoflagellate, slimoid, chrysophyte या फिर यूग्लिनोइड। तो डाई एटम्स को क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट भी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 63 की बात कर लेते हैं कि 63 में बोला गया which one of the following organism is not an eukaryotic, पैरामीशियम, ई कोलाई या फिर यूग्लिना या फिर अमीबा। तो ई कोलाई जो था वो बैक्टीरिया होता है, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, नॉट एन यूकैरियोटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की which one of the following is a slime मोड। तो इनमें से पूछा गया कौन सा स्लाइम मोड है? फाइसेरियम, थायोबैसिलस, एनाबेना या फिर राइजोपस। तो हमसे स्लाइम मोड पूछा गया कि कौन सा होगा।
तो वो आपका फाइसेरम जो होता है वो स्लाइम मोड होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया कि जो हमारा ऑक्सोस्पोरस है एंड होर्मोगोनिया है आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, जो होर्मोगोनिया और हमारे ऑक्सोस्पोरस है वो कैसे बनते हैं रिस्पेक्टिवली, सम डायटोमस और सेवरल साइनोबैक्टीरिया से, सम साइनोबैक्टीरिया मेनी डायटम से, सेवरल साइनोबैक्टीरिया सेवरल डायटम से, या फिर सेवरल डायटम या फ्यू साइनोबैक्टीरिया। तो ऑक्सोस्पोरस बनता है सेवरल डायटम से और होर्मोगोनिया बनता है फ्यू साइनोबैक्टीरिया से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे जो अब क्वेश्चन आते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है 2005 के बाद वाले, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है पीवाईक्यू से, इसलिए करने भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोजेस ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन द ग्लास कंटेनिंग मेराइन वाटर, द वैक्यूल विल, इन्होंने बोला कि एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है जिसके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसको मेराइन वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर जो है वो बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा तो साइज क्या होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन नंबर, डिसअपियर, इंक्रीज इन साइज या फिर डिक्रीज इन साइज आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया the chief advantage of encystment of an amoeba is the ability to survive during the adverse physical condition, the ability to live for the some time without ingestion of food is, तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहां पर हमसे पूछा कि चीफ एडवांटेज ऑफ इनसिस्टम जो है उसका क्या होगा, तो चीफ एडवांटेज जो होता है वो होता है एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, जो एडवर्स फिजिकल कंडीशन है उसके अंदर भी वो सर्वाइव कर पाता है एमीबा, यही यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, तो डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर मिलती है, अमीबा के अंदर, ट्रिप्नोसोमा के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर या फिर पैरामीशियम के अंदर। तो जो डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है वो किसके अंदर मिलती है, वो मिलती है पैरामीशियम के अंदर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिलिएटेड के अंदर अभी हमने पढ़ा था ना, तो इसीलिए यहाँ पे डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया इन प्रोटोजोन लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कौन हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, तो कौन हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछेगा which one of the following poses the characteristic of a plant and animal, तो जो है दोनों के कैरेक्टर किसके अंदर होते हैं, यूग्लिना के अंदर, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो जो आपका ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप दोनों हो सकता है यूग्लिना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में वापस हमसे वो पूछा गया द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ, तो हमसे पूछा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसका क्या फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, डाइजेशन, तो क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द प्रोटिस्ट है, जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास में क्या होता है, ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेशन, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मा, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन द लूज मास, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटिस्ट क्या होते हैं, आपका यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर थ्रू सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर जनरल सरफेस, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास, जो प्लाज्मोडियम होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, सार्कोडिना, सिलिएटा, स्पोरोजोआ या फिर डायनोफिसिया, तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो बिलोंग करता है स्पोरोजोआ से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 75 का। व्हाट विच इज ट्रू अबाउट ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा के लिए जो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मोनोजेनेटिक होती है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होती है, तो ये पॉलीमॉर्फिक होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 76 के बारे में। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पैरामीशियम इज कंटेंड इन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है पैरामीशियम के अंदर वो किसमें होती है, माइक्रोन्यूक्लियस में, मैक्रोन्यूक्लियस में, दोनों में, माइक्रो मैक्रो के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये एनसीईआरटी से नहीं था, बट अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस बताए गए हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर स्टोर होती है, वो होती है आपकी माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ट्रिप्नोसोमा बिलोंग टू क्लास, जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो किससे बिलोंग करता है, सार्कोडिना से, जू फ्लैजिलेट से, सिलिएट से या फिर स्पोरोजोआ से, तो जो आपका ट्रिप्नोसोमा होता है वो जू फ्लैजिलेट से जो है वो क्लास से बिलोंग करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम आ चुके हैं किंगडम फंजाई के अंदर, और किंगडम फंजाई के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम।
तो मैच द कॉलम के अंदर हमसे पूछा है सबसे पहले राइजोपस। तो राइजोपस क्या होता है? आपका ब्रेड मोड होता है, तो राइजोपस हमारा ब्रेड मोड के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में जो है स्टीलागो पूछा गया हमसे, तो स्टीलागो की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा स्मट फंगस। बस जो पिशेनिया होते हैं वो क्या होता है? रस्ट फंगस होता है। एगेरिकस बच गया हमारा, एगेरिकस किसके अंदर आ जाएगा? मशरूम के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए जो है, ए हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, तो ए थर्ड के साथ में हमारे पास में दो ऑप्शन है। उसके बाद में बी जो वो सेकंड के साथ जा रहा है, अभी बी सेकंड के साथ दोनों के अंदर जा रहा है। सी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ देना चाहिए, तो सी फोर्थ के साथ में केवल इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। डी फर्स्ट के साथ में जा रहा है, तो हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया Which one of the following is not a criteria for classification of fungi? तो कौन सा फंजाई के लिए क्लासिफिकेशन नहीं है? 2024 की क्वेश्चन नहीं है। मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे के सारे हेटेरोट्रोप है, तो ये नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब आ चुका है हमारा 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called the seed cell. Fusion of two cell is called karyogamy. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile is called plasmogamy. Organism that depend on the living plant are called saprophyte. तो हमसे पूछा कि करेक्ट पूछा है। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen specialized called seed cell. तो ये नहीं होता, seed cell वगैरह में ये नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ टू सेल नहीं होता, वो न्यूक्लियस होता है, तो ये दोनों ही गलत हो गई। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। 81 हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले करेक्ट पूछा था, अब इनकरेक्ट पूछा है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हिपी, मोरा एंड टफल आर एडिबल, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कलॉइड एंड एलएसडी, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनिकली एंड एस्कोस्पोर जो होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस करता है। तो ईस्ट जो उसका फिलामेंटस नहीं होती, वो यूनिसेलुलर होती है, तो ये हमारी गलत हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने वापिस से जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। मैच द कॉलम क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, लाइकन और माइकोराइजा। बहुत आसानी से जो है वो क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या कहते हैं? जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। फिर बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होती है? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर होते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइकन की। लाइकन के अंदर क्या होता है? आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंजाई होता है, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। फिर माइकोराइजा हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, जो है वो रूट के साथ में होता है। तो हमारा क्या जाना चाहिए? 2 3 4 1 आना चाहिए। तो 2 वाले हमारे पास में एक है, 2 के बाद में 3 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, केवल ऑप्शन है 2 3 4 1 वाला, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे सामने विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये पूछा है। सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टोक और ओसिलेटरिया। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो वो फंजाई के अंदर आती है, तो ये यूकैरियोटिक होती है, नॉट ए प्रोकैरियोटिक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम 84 की बात कर लेते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। तो जो है वो मियोसिस के बाद में पहले कैरियोगेमी हो गया, फिर मियोसिस हो गया, और एक्सोजेनसली जो है वो कौन स्पोर बनाएगा? न्यूरोस्पोरा बनाएगा, अल्टरनेरिया, एगेरिकस या फिर सैक्रोमाइसिस। तो ये किसके अंदर बनेगा? ये हमारा बनेगा एगेरिकस के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में, यानी बेसिडियोमाइसिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 85 के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। तो रॉन्ग बताना है किसके लिए? फंजाई के लिए। दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पोजेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रोपिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर जो सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होती है ज्यादातर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पे बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल कॉल्ड एल्गन फंजाई, साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्माइड। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उसे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, नॉट अ फॉल्स बैक्टीरिया, ये वाली गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 87। 87 में देख लेते हैं वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई। जो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है फंजाई के अंदर, वो कौन सा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन या फिर पेप्टोग्लाइकेन। तो कौन सा है? काइटिन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। द इनपरफेक्ट फंजाई विच आर डीकंपोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन द मिनरल, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, ड्यूटेरो या फिर बेसिटीज। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का काम है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 में हमसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट वापिस से।
Morel and truffle are poisonous. Mushroom yeast is a unicellular useful in fermentation. Penicillium is multicellular produce antibiotic. Neurospora is used in the study of biological genetics. Morel and truffle delicious होते हैं, not poisonous. ये गलत लिखा गया, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये तीनों करेक्ट होने चाहिए। जो म्यूकर है वो रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन और एस्कोमेटिस के अंदर आना चाहिए। एस्को में नहीं आता, फाइको में आता है। अगेरिक एसिड में जो है वो पैरासिटिक और बेसिडी, एगेरिक एसिड बेसिडी में आता है बट पैरासिटिक नहीं है। फाइटोफाइरो एसेप्टेट मेसिलियम बेसिडियोमाइसिन ये भी नहीं है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट होती है। ब्यूट्रोमाइसिडिस के अंदर आता है, बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर तीन आते हैं, तो CAT करके तीन एग्जांपल है ब्यूट्रोमाइसिडिस के, जिसमें ए से आता है आपका अल्टरनेरिया और फिर ट्राइकोटर में आता है टी से, तो यहां पे आंसर आ जाएगा हमारे ऑप्शन डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनोजन। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। मोरेला पूछा गया, एमेंटिया पूछा गया, न्यूरोस्पोरा पूछा गया, स्टिलागो पूछा गया। तो हमसे पूछा गया कि किसके अंदर जो है वो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो होती है एमेंटा मस्केरिया के अंदर, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बट एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर फंजाई। दे लेक ए रिजिड सेल वॉल, दे आर हेटेरोटॉप, दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर फेगोट्रॉफ्स। तो हमसे पूछा है कि यहां पर कौन सी ट्रू है। दे लेक ए रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल तो होती है उनकी काइटिन की बनी होती है, तो ये इन्होंने गलत बोल दिया। हेटेरोटॉप्स बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया The pathogen Microsporum responsible for the ringworm disease in human belong to the same kingdom of the, तो फंजाई वाला पूछा है, क्योंकि माइक्रोस्पोरम जो होता है वो फंजाई होता है, तो फंजाई में कौन सा आता है। टीनिया, टेपवर्म, वचेरिया, फिलेरियल वर्म, राइजोपस, मॉड, एस्केरियस, राउंडवर्म। तो एस्केरियस जो होता है ये आपका, राइजोपस होता है मोड होता है, और ये आपका सेम फंजाई किंगडम के अंदर आता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। सिंगल सेल यूकैरियोटिक की, सिंगल सेल यूकैरियोटिक किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, आची, मोनेरा, तो आते हैं आपके प्रोटिस्टा के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 95 में बोला गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेमाइडोमोनास या फिर प्लाज्मोडियम। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, स्ट्रेप्टोकोकस का है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलोनी, अस्टिलागो नूडा, पिसिनिया ग्रेमिनस या फिर जेंथोमोनास ओरेजा। तो जो पिसिनिया ग्रेमिनस है उसके अंदर आपका ये चीज नहीं होती, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये करवाता है, कोज करवाता है। एनसीईआरटी में अभी एक्चुअली में मेंशन नहीं है, तो पिसिनिया ग्रेमिनस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। 97 हमारे सामने क्वेश्चन है विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे रॉन्ग बताना है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पिसिनिया ग्रेमिनस अभी पढ़ के आए थे। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्लागो नोडा पूछा गया है। रूट नोट ऑफ वेजिटेबल, मेलिडोजाइन स्पिनी बोला गया है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी बोला गया है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो है वो रॉन्ग पेयरिंग बताना है, यानी कौन सी गलत पेयरिंग है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर अल्टरनेरिया सोलेनी नहीं होती है, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। पफबॉल, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स जो है वो आपका बेसिडियोमाइसिटी के अंदर नहीं आता है। पेजिजिया, स्टिंगहॉर्न, मोरकेला, मशरूम, बर्ड नेस्ट एंड फंजाई एंड पफबॉल, ये वाला हमारा आएगा पफबॉल वाला, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। म्यूकर जो है वो पीस ऑफ ब्रेड के अंदर ऑप्टिमल कंडीशन बतानी है। ऑप्टिमल कंडीशन आप सिंपल समझ सकते हो, फंजाई है, फंजाई के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। तो टेम्परेचर 5, 50 और 25 में से कौन जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हॉट वाला 25 होगा। ह्यूमिडिटी कौन सी ज्यादा है, 95 वाली है, तो ए और डी आना चाहिए। शेडी प्लस या फिर लाइट प्लस, तो शेडी प्लस होना चाहिए। तो हमारे सामने ए, डी और ई वाली कंडीशन होनी चाहिए। बी सी एफ, ए सी ई, बी डी ई या फिर ए डी ई, तो हमारे सामने ए डी ई वाली होनी चाहिए, तो हमारे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर। तो कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि सीड और फ्लावर के द्वारा जो फंगल डिजीज है वो स्प्रेड होती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, कोरन स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले या फिर सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो। तो कौन सी जो ऐसी डिजीज है वो स्प्रेड होती है, तो वो होती है लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है वो यहाँ पे सीड एंड फ्लावर से स्प्रेड होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप प्लांट को स्टोरेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम से कौन सी ऐसी चीज है जो सीक्रेट करती है, टॉक्सिन को सीक्रेट करती है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूसेरियम या फिर कोलेटोट्राइकम। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों ही सीक्रेट करती है, तो ए और बी जो है वो दोनों ही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, अभी ये 2002 एंड 2000 के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय, पढ़ के आए हम प्यूसेनिया, असिलागो, एल्ब्यूगो या फिर फाइटोफथोरा। तो यहाँ पे प्यूसेनिया वाला जो आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, कोलुमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ। तो कोलुमेला जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, कौन से स्पोरेंजियम मिलेगा, स्पाइरोगायरा के अंदर, यूरोथ्रिक्स के अंदर, राइजोपस के अंदर या फिर नन ऑफ दीस के अंदर। तो ये मिलता है राइजोपस के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में, प्यूसिनिया फॉर्म यूरेडिया एंड। जो प्यूसिनिया होता है वो यूरेडिया बनाता है और इसके अलावा क्या बनाता है, टेलिया ऑन व्हीट लीव्स, एसिनिया ऑन बारबेरी लीव्स, पाइसिनिया ऑन बारबेरी लीव्स या फिर एसिनिया ऑन व्हीट लीव्स। तो जो प्यूसिनिया होते हैं वो यूरेडिया एंड आपकी इसके अलावा जो बनाता है वो बनाता है टेलिया ऑन द व्हीट लीव्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है 1996 का क्वेश्चन है ये। यहां पे बोला गया पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड सम फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ सम हायर प्लांट, सिम्बायोटिक ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, रिलेशन ऑफ एंट विद द स्टेम ऑफ सम ट्रीज। तो माइकोराइजा जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंजाई एंड द रूट ऑफ सम हायर प्लांट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 106। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज द फंगल डिजीज कोज्ड बाय एल्ब्यूगा, प्यूसिनिया ग्रेमिनस, मेलेप्सोरा या फिर क्लेविसेस। तो कई बार पढ़ चुके हैं, प्यूसिनिया ग्रेमिस ट्रेटिका होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा किंगडम प्लांटी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 107 है, क्वेश्चन नंबर 107 हम पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट, हमें रोंग बताना है। सेल वॉल इज द प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, यहाँ पे बिल्कुल सही है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज, सही है। सूडोपोडिया एंड आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरम। जो सूडोपोडिया होता है वो लोकोमोटरी होता है, फीडिंग नहीं होता है, वो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में यूज करता है, मतलब उसको कैप्चर करता है बट फीड नहीं होता वहां से। तो ये गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल इन द किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे रोंग स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया। तो सिंपल है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो आंसर आ जाएगा हमारे हमें ऑप्शन ए। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस यानी यहाँ पे ये एब्सेंट किसके अंदर होती है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है। बैक्टीरिया, वोल्वोक्स, एनाबेना और म्यूकर। तो एनाबेना और नोस्टोक नाइट्रोजन फिक्सेचर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, वापस वही पूछ लिया, पेनिसिलियम, एगरिकस, वोल्वोक्स, नोस्टोक। तो एनाबेना और नोस्टोक हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा नोस्टोक। एनाबेना और नोस्टोक वाले आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। एब्जॉर्बिव हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो एब्जॉर्बिटिव कौन करते हैं, आपका फंजाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किंगडम एनिमिलिया की। किंगडम एनिमिलिया के अंदर है पिक अप द रोंग स्टेटमेंट। रोंग स्टेटमेंट बताने 2014 और 15 के दो क्वेश्चन है। सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और आगे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑरिजिन कंप्लीटली लेके सेल वॉल। तो साइनोबैक्टीरिया, सिएनएफएन के अंदर जो कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि ये एनिमल किंगडम के अंदर आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं वायरस, वायरोड, प्रायोन एंड लाइकन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड। वायरोइड के लिए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे हैव आरएनए विद द प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विद द प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए। तो डीएनए तो होता नहीं है, आरएनए होता है, विदाउट प्रोटीन कोड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं 115। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 में बोला गया मेड काउ डिजीज इन कैटल इज कोज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज, प्रायोन क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसको प्रायोन बोलते हैं, तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। आगे दोनों ऑप्शन और भी देख लेते हैं, सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन बोला गया फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, जो कि प्राइम के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, वायरोड लेके प्रोटीन कोड, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोड। तो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट जो वायरस के अंदर होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका डीएनए और आरएनए
ना कि प्रोटीन कोड, तो ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी हमें पढ़ लेना, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन जो बनते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 117, वायरॉइड डिफर फ्रॉम द वायरस इन हैविंग। तो वायरॉइड जो है वो वायरस से कैसे डिफर है? डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, विदाउट प्रोटीन कोड होता है वायरॉइड में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरॉइड। तो हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वायरॉइड के लिए। They cause infection. Their RNA is of high molecular weight. They lack a protein code. They are smaller. तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलता है तो वहां पे जो लो मोलिकुलर वेट होता है, जो आरएनए होता है, उसका नोट है हाई मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। यहाँ पे वापिस से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय द एम.डब्ल्यू. बेजरेनिक। सेकंड है मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय द वायरस। थर्ड है द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय द डीजे इवोन्स्की। एंड डी है एम.डब्ल्यू. स्टेनलेस शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो हमसे गलत स्टेटमेंट पूछे तो जो वायरॉइड है तो वो किसने डिस्कवर किया था? टी.ओ. डायनियर ने। कब? 1971 के अंदर। तो ये यहाँ पे गलत आ जाएगा। यहाँ पे टी.ओ. डायनियर 1971 आता तो यहाँ पे ये सही हो जाता। ये हमारा गलत पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर। तो यहाँ पे जो कोल्ड आरएनए और कैप्सोमर होता है वो किसके अंदर होता है? पोलियो वायरस, टोबैको, मोज़ेक वायरस, मीजल्स या फिर रेट्रोवायरस। तो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, तो वहां पे देखोगे तो जो ग्रीन के अंदर रेड रेड बनाए गए इस टाइप से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 121। वायरस है, वायरस में क्या होता है? डीएनए इंक्लोजन या प्रोटीन कोड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम या फिर बोथ डीएनए और आरएनए। तो वायरस के अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, उनमें से केवल एक ही होता है। तो यहाँ पे डीएनए इंक्लोजन है, प्रोटीन कोड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कैप्सोमर जो होते हैं वो किसके बनती है? प्रोटीन के बनती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 122 है Which statement is wrong for a virus? वायरस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताने। All are parasite. All of them have helical symmetry. They have ability to synthesize nucleic acid और protein. Antibiotic have them no effect on them. तो सभी के सभी हेलिकल सिमेट्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है, उनकी सिमेट्री अलग अलग भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी वायरस होते हैं उनकी हेलिकल सिमेट्री होती है, वो गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its and their mnemic taxonomy group? पहला है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज पेनिसिलियम। तो ये तो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं और ये हमारा फंजाई के अंदर आता है, तो दोनों के सेम किंगडम नहीं हुए। लाइकन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड ए प्रोटोजोन। जी नहीं, एल्गी और आपका फंजाई होता है। ईस्ट यूज्ड इन द मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। ये बिल्कुल सही है कि ईस्ट जो होता है वो सैक्रोमाइसिस के अंदर आता है और यहाँ पे इससे ब्रेड एंड बियर बनती है और ये फंगस होता है। नोस्टॉक एनाबेना एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा, ये मोनेरा के अंदर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में बोला गया कि जो वायरस का एनवेलप होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड, वायरल, न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर कोर, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 125 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में हमने बोला गया गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियोफेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द फोर ABCD बताना है। तो ए हमारा क्या होता है? हेड होता है, तो ए हेड वाला जो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है। बी हमसे पूछा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बी यहाँ पे हम, तो बी ये वाली चीज क्या होगी हमारे पास में? सीट हो गई, और सी ये क्या होगी? कॉलर हो गई, और डी यहाँ पे टेल फाइबर हो गए, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। टीओ डायनियर डिस्कवर, अभी पढ़ के आए थे। टीओ डायनियर जो है वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे टीओ डायनियर ने क्या किया था? जो आपका वायरस डिस्कवर किया था। फ्री इन्फेक्टियस डीएनए, इन्फेक्टियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज, फ्री इन्फेक्टियस आरएनए था वो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट हम 127 की बात कर लेते हैं। तो 127 में बोला गया There exists a close association between the algal and the fungus within the lichen. The fungus, तो जो फंगस क्या काम करता है? Provide protection, encourage and absorption of the algae, provide food for the algae, fixes the atmospheric nitrogen for the algae या फिर release oxygen for the algae। तो यहाँ पर जो है वो फंगस का काम ये रिलीज करना प्रोवाइड फूड में, तो यहाँ पर क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी करता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के बारे में। Which of the following statement is not true for the retrovirus? तो not true for retrovirus बोला गया DNA is not present at any stage in the life cycle of retrovirus. Retrovirus carry gene for the RNA dependent DNA polymerase. The genetic material in mature retrovirus is RNA या फिर retrovirus are causative agent for the certain kind of cancer in the human। तो हमसे पूछा है कि not true for retrovirus, ये चीज ध्यान रखना है। तो DNA is not present in any stage of the life cycle of retrovirus, ये गलत बोला कि वहां पे कहीं पे भी DNA होता नहीं है।
एक्चुअल में क्या करता है, जब ये रेट्रोवायरस होता है तो यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाता है, इन्फेक्टियस डीएनए बनाता है। तो यहाँ पे डीएनए होता है, ये चीज इन्होंने बोला कि डीएनए कहीं पर भी नहीं होता है, तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कोज देयर लाइसिस आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लाइटिक, लाइसोजाइम बोलते हैं, लिप्टोलाइटिक बोलते हैं, लाइसोजेनिक बोलते हैं, तो उनको लाइटिक बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया लाइकन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड फंगस वेयर फंगस, तो एल्गी और जो फंगस होता है उनके बीच में लाइकन बनता है। तो यहाँ पे पूछा है कि फंगस क्या करता है, सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी, एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी, पैरासिटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक, तो कौन सा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम 131 के बारे में बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट, वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड। तो यहां पर हमसे पूछा कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो विच वन ऑफ द करेक्ट बताना है। वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक, ये तो होता ही नहीं क्योंकि वो होस्ट होते हैं। ऑल वायरस दोनों में नहीं होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 132। टोबैको मोज़ेक वायरस इज द ट्यूबुलर फिलामेंटस ऑफ साइज, नहीं दिया है कहीं से कहीं तक, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। 300x10, 300x5, 300x20 या फिर 30 नैनोमीटर। तो 300x20 नैनोमीटर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है या फिर वैसे भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा अगर ये आ जाए तो। वैसे चांस नहीं, बट फिर भी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू में से क्वेश्चन दे दे तो आप याद रख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, यहाँ पे ये क्रोमोसोम और वायरस के बीच में बताना है क्या होता है। दे रिक्वायर बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल, दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बोथ रिक्वायर द एनवायरमेंट ऑफ ए सेल टू रेप्लिकेट, यहाँ पे सेल को रेप्लिकेट करने के लिए उनको एनवायरमेंट चाहिए दोनों को। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 134 में पूछा गया कि जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है उसके पास में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है उसके पास में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम 135 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 2001 के बहुत पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं। वायरस पोजेस, वायरस में क्या होता है, राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ऑर्गेनेल ऑफ फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, आइदर डीएनए और आरएनए, नन ऑफ दिस। तो वायरस के पास में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 136 के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइकन कंसिस्ट ऑफ, जो ज्यादातर जो लाइकन होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन एल्गी एस्कोमाइसिटीज होती है, ब्राउन एल्गी हायर प्लांट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिडियोमाइसिटीज होती है, या फिर रेड एल्गी एस्कोमाइसिटीज। ये तो जरूर दिया कि एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, बट कौन सा होता है ये अभी तक नहीं दिया गया। बट ये पुराने जो 1997 में क्वेश्चन है वहां से ही आया हुआ है, तो यहाँ पे याद रख लेना ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 137 में क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा, डबल हेलिकल डीएनए, आरएनए, सिंगल हेलिकल डीएनए, नन ऑफ दिस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर आरएनए होता है। तो आंसर याद रख लेना ऑप्शन बी। 138 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइकन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर पूछा है कि लाइकन के लिए कौन सी रॉन्ग है। दे आर ग्रो रैपिडली, दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक, बिल्कुल सही है। सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय द रेंडर्स, दीज आर पोल्यूटन इंडिकेटर, ये भी बिल्कुल सही है। बट ये रैपिडली जो है वो ग्रो नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 139 में देख लेते हैं द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं वो क्या करते हैं, मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, या फिर एक्टिवली मोटाइल इन द वाटर। सबसे पहले बैक्टीरिया, तो प्लांट वाले बात में आएगी, मोटाइल होगा किसके ऊपर, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे थे। टोबैक मोज़ेक वायरस टीएमवी जीन आर कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, प्रोटीनियसिस होते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। तो यहाँ पे हमसे जीन्स पूछा है, ना कि उसकी कवरिंग पूछी गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं टोबैक मोज़ेक वायरस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की, ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, मोजेस, लाइकन, मशरूम। तो लाइकन होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लाइकन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे आर शो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ग्रो फास्टर देन द अदर, आर सेंसिटिव टू SO2, या फिर फ्लोरेस इन SO2। तो यार सेंसिटिव टू SO2 होते हैं, इसलिए पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इतने थे, बाय।